आइए स्टूडेंट, हम मूव करते हैं जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, यानी हम देखेंगे कि आखिर वो कौन से मेथडोलॉजी है कि जिसके ज़रिए हम अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। यानी स्टूडेंट हमारे पास होगा अल्कीन्स या होगा अल्काइंस, उसकी होगी हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन ऐड होगी, कंपाउंड ब्रेक होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम अल्केन्स बनाने जा रहे हैं। सो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं कैसे रिएक्शन होगा। हम स्टार्ट लेते हैं अल्काइन से। जैसे अल्काइन का फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इथाइन का फॉर्मूला है, इसमें आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है, यानी H2 यहाँ पे ऐड होगी। अब स्टूडेंट इसके लिए एक कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है कि निकल का इस्तेमाल आप करेंगे। निकल इज़ योर कैटलिस्ट और 200 से लेके 300 सेल्सियस आपका क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर होता है। सो ऐसा करने से स्टूडेंट क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे ऐड होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक और वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड विथ CH2। तो ट्रिपल बॉन्ड हुआ ब्रेक और ये कन्वर्ट हो गया इथीन के अंदर। सो यानी आपका जो कंपाउंड था इथाइन कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, इथीन के अंदर, कुछ ऐसे करके। अब स्टूडेंट फर्दर ये रिएक्शन आगे मूव होगा, यानी हमारे पास जो इथीन बन चुका है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमने तो अल्केन बनाना था, अभी हमने अल्कीन बनाया। सो इसमें मज़ीद हाइड्रोजन ऐड होगा और मज़ीद इसमें एक कंडीशन यूज़ होगी, यानी निकल का इस्तेमाल होगा। 200 से 300 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होगा। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, वो तो मैंने आपको बताया भी है। तो ये सिंगल बॉन्ड तक तो चलेगा, सिंगल बॉन्ड के बाद ये ब्रेक नहीं होगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड विद CH3, और इस कंपाउंड को हम नाम क्या देंगे, इथेन का। अब ये आपका अल्केन बन चुका है। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हमने ये अल्केन बनाना है। आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, विच इज़ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। यानी अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन से भी आपको अल्केन्स मिलते हैं। सो हम देखते हैं ये कैसे ये रिएक्शन होगा। यहाँ पे स्टूडेंट रिएक्शन में जाने से पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अल्काइल हैलाइड में हम जिंक को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। जब भी हम जिंक को एसिड में मिलाते हैं, लाइक ZN और HCl, सो ये आपका होता है यहाँ पे एक आपका रिएजेंट होता है एसिड एक्वस। तो स्टूडेंट इससे हमें क्या मिलती है, इससे हमें मिल जाती है हाइड्रोजन, जिसको हम नेसेंट हाइड्रोजन बुलाते हैं। इस हाइड्रोजन को कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है, यही आपकी एक्चुअली रिडक्शन के लिए यूज़ होती है। यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने पढ़ा है 9th ग्रेड में, रिडक्शन होता है। सो ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है, जो कि हमने जिंक और HCl से मिलके बनाई, वो एक्चुअली आपका क्या करेगा, रिडक्शन के लिए काम आएगा। तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं कि रिएक्शन एक्चुअली कैसे होता है। तो रिएक्शन करने के लिए हमें अल्काइल हैलाइड चाहिए। अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये हमारा अल्काइल ग्रुप होता है CH3, और इसमें क्लोरीन अगर कर दें तो ये आपका अल्काइल हैलाइड है। सो इसका रिएक्शन स्टूडेंट किसके साथ होगा, इसको हम रिएक्शन करवाएंगे 2 मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी इस नेसेंट हाइड्रोजन की। ठीक है, कुछ ऐसे। ये नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया हुआ है आपको। अब स्टूडेंट रिएक्शन क्या होगा और रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा। सो आपका जो कैटलिस्ट है या जो आपका जो रीजेंट है वो है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, राइट, एक्वस HCl। तो आपको जो हाइड्रोजन मिल रही है, तो स्टूडेंट एक हाइड्रोजन तो इस Cl को रिप्लेस कर देगा और HCl बना देगा, और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा। तो देखें आपका रिएक्शन कैसे होने लग रहा है कि आप देखेंगे कि ये Cl और ये H मिलके बना देंगे। सबसे पहले तो प्लस मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ HCl। तो अब यहाँ से Cl चला गया, Cl की जगह खाली बच गई। सो एक हाइड्रोजन यहाँ से भी गया, एक हाइड्रोजन अभी रहता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या होगा। यहाँ पे आ जाएगा CH3 पहले था, वो क्या हो जाएगा CH4। तो आपको ये दो आपको मिल जाएंगे, CH4 मिल जाएगा और HCl मिल जाएगा, और CH4 आपका क्या है, मीथेन है, यानी अल्केन है। होपफुली स्टूडेंट ये रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।